गुड इवनिंग साथियों। कुछ बाधाएं, कुछ समस्याएं और कुछ चुनौतियां थी, जिस वजह से मुझे अपना जो सेटअप है वो रीलोकेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, परेशानियां बाधाएं तो आती रहती हैं। आज अपन वर्तमान संदर्भ में आज का जो अपडेट है वो देखना चाहेंगे कि भारत ब्रिटेन में किस तरह भारत का बोलबाला है। जैसे कल अपन ने देखा भारत और इंडिया और ब्रिटेन का जो रोमांचक मैच अपन ने देखा। भारत लगभग 20 वर्षों बाद वर्ल्ड कप में ब्रिटेन को हराया है और इससे पहले 2003 में हराया था। चलिए इसी बोलबाले की बात पर अपन देखते हैं कि ब्रिटेन की टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज है उसमें भारत के जो छात्र हैं क्या करतब उन्होंने दिखाया, अपने टैलेंट में वो कहाँ तक पहुंचे हैं। जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं ब्रिटेन में, उसमें भारतीय छात्र हैं। वो क्या मतलब, इसको आप समझ लीजिए, ये श्वेत छात्र और ये भारतीय, ठीक है। तो यदि अपन देखें तो श्वेत ये जो बच्चे हैं ये जो हैं 22,621 हैं, 22,000। और भारत के जो बच्चे हैं वो 23,000 करीब ये बच्चे हैं। और चूंकि ब्रिटेन की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अक्टूबर का ये जो महीना अपन का एंड हो रहा है, अक्टूबर में ही एप्लीकेशन का जो है लास्ट डेट हो जाती है। लास्ट डेट हो चुकी है और ये जो देखा गया है तो ब्रिटेन के जो बच्चे हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 22,621 आवेदन वहाँ आए हैं, भारतीय आवेदन आए हैं 23,897। और यदि अपन इस आवेदन के आधार पर देखें तो ये जो चेयरमैन है सर पीटर लैम्प्स, उनका ये कहना है जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है उन पूरे बच्चों का एडमिशन फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा नहीं कि इन बच्चों ने आवेदन नहीं किया, पर आवेदन करने की प्रक्रिया में अंतर आया है, क्योंकि इनमें कहना है कि जो श्वेत छात्र हैं STEM ये जो बच्चे हैं इन्होंने इनका रुझान, जो श्वेत बच्चे हैं इनका रुझान घटा है, ठीक। घटने का कारण नहीं है कि हमारे भारतीय छात्रों को ज्यादा एडमिशन मिल रहा है, ऐसा कारण नहीं है। यदि अपन यहाँ ये देखते हैं तो इसमें ये आ रहा है टेक्नोलॉजी, जैसे ये जो साइंस है यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इनमें अब इन बच्चों का रुझान घट गया है और भारतीय बच्चों का रुझान यहाँ पर भारतीय बच्चों का रुझान यहाँ पर बढ़ गया है। और ये कहा जा रहा है जब ये बच्चे भारतीय छात्र हैं, जब ये विद्यार्थी भारत में रहते हैं तब इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा रहता ही है, पर जब ये ब्रिटिश टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में इनका एडमिशन हो जाता है तब भी इनकी मेरिट इन बच्चों के आधार पर ज्यादा जाती है। यदि इन पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो श्वेत बच्चों को भारतीय बच्चों ने अपने टैलेंट से मेरिट में पीछे किया है। एक तो ये कारण अपन को देखने को मिलता है और दूसरा कारण ये है कि अब ये जो NEP 2020 है इससे तो अब भारत में ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, सबसे बड़ी बात तो 24 सितंबर 2023 को जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ऋषि सुनक जी, उनका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपनी कई यूनिवर्सिटीज भारत में खोलने के लिए घोषणा कर दी है। पुणे और बेंगलोर में तो ब्रिटेन के जो इकोनॉमिक स्कूल हैं, ब्रिटेन की शाखा के पहले सिर्फ 51 ब्रांच थी, अब पूरे विश्व में 111 ब्रांचेस खुल रही हैं। चीन और हांगकांग को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अब
उनकी तुलना में भारत में ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस खुलेंगी NEP 2020 के आधार पर। ये तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ये अपन को देखना है, ये जो मैंने आपको बताया, प्राइवेट एजुकेशन पॉलिसी फोरम ने कहा है कि अब भारत में ब्रिटिश ब्रांचेस ज्यादा खुलेंगी। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो एक कारण ये भी है कि जब से ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने हैं तो ये जो बच्चों का, स्टूडेंट का जो कोटा है, अंतर्राष्ट्रीय कोटा, अंतर्राष्ट्रीय वीसा का जो कोटा है, ये कोटा बढ़ा दिया गया है। तो ऐसा बढ़ाने से क्या हुआ है कि पहले बच्चों को, पहले 1,40,000 बच्चे थे वीसा प्राप्त करने वाले। अब भारत में पिछले साल तो इतने थे, पर इस साल 1,48 आंकड़ा है जो अंतर्राष्ट्रीय कोटे में भारतीयों को ये कोटा मिला, और ये इतने भारतीय यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात हो गई। दूसरी बात, ब्रिटेन इसलिए ऐसा देना चाहता है क्योंकि ये जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं डॉक्टर गैवन कॉनलॉन, उनका कहना है कि इससे तो हमको ही फायदा हुआ है, इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बच्चों को एडमिशन लेते हैं तो उनकी फीस 10 गुना ज्यादा होती है। तो 10 गुना ज्यादा फीस होने से हम उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो जो है वो बढ़ जाती है, उनका राष्ट्रीय मुद्रा दर है वो बढ़ता है, और दूसरा इकोनॉमी तो उनकी बढ़ती है। भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विद्यार्थी जाते हैं उसके साथ उनका, उन छात्रों की आवास की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था, और उनके आने जाने से, भारत आते जाते हैं तो उनके भारत के आने जाने से उनकी ये जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस समय वर्तमान जो करंट ईयर चल रहा है वो, उसमें ब्रिटेन में भारतीयों का बोलबाला है। बच्चों एक बात क्या मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1 और 2 नवंबर, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, तो टॉप 10 की बात थी। अब 1 और 2 नवंबर को, 1 और 2 नवंबर को अटल यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं ADN वाजपेयी सर, डॉक्टर ADN वाजपेयी, ADN वाजपेयी सर जो हैं, दो नवंबर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उनको सम्मानित किया जाएगा। 1 तारीख को वो आध्यात्मिक, जो वाजपेयी सर हैं, 1 तारीख को वो एक समय जो उनका लेक्चर होगा, वो उनका लेक्चर है आध्यात्मिकता के माध्यम से वैश्विक संस्कृति को का एकीकरण कैसे होगा। तो सबसे पहले तो वो एक सम्मेलन जो होगा उसमें पहले अपना वो लेक्चर देंगे, और 2 तारीख को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें सम्मानित कराया जाएगा। और ये जो सम्मान दिया जा रहा है उनको एकेडमिक जो उनकी उपलब्धियों के कारण दिया जा रहा है। ब्रिटेन की जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ ऑनर के संयुक्त तत्वाधान में यह उनको सम्मान दिया जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के किसी प्रोफेसर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया जा रहा है। तो आज
मैं ये बताना चाहूंगी कि वो ब्रिटेन जो मैकाले की लाड़ शिक्षा नीति थी कि मैं भारत में 1835 में ही उन्होंने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना कर दी थी कि मैं एक ऐसी पौध निर्मित करना चाहता हूं जो सोचने में अंग्रेजियत हो, खून में तो अंग्रेजियत हो, और बाकी उसमें सभ्यता और संस्कृति को वो भारत की विलुप्त करना चाहते थे। और संयोग देखिए कि 2 नवंबर को जब वाजपेयी सर का व्याख्यान होगा तो उसमें क्या कहा जा रहा है, आध्यात्मिकता के माध्यम से वो वैश्विक एकीकरण की बात कर रहे हैं। ये कितनी गौरव की पूर्ण उपलब्धि है कि हमारे भारत से वो जो व्यक्ति जा रहे हैं, जस्ट अपोजिट कि वो शिक्षा, जो भारत की शिक्षा ऐसी है कि वो ब्रिटेन की धरती पर यह बताने जा रहे हैं कि वैश्विक एकीकरण, जो आध्यात्मिकता, जो संदेश हमें लगता है स्वामी विवेकानंद ने दिया था अमेरिका में, वही संदेश लेकर के भारतीय मानस जा रहा है ये बताने ब्रिटेन की धरती पर। सदियों बाद ऐसी मतलब एक वातावरण देखने को मिलेगा, तब हाउस ऑफ लॉर्ड्स गुंजायमान होगा उन तालियों से जो शायद तालियां उन्हें मिली थी विवेकानंद जी को अमेरिका में। आज का दिन, चलिए चलते चलते मैं ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्मदिन भी है, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा 30 अक्टूबर 1909, आज उनकी 114वीं जयंती है। ये भी संयोग है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ही उन्हें इतना वैज्ञानिक माना था कि उन्हें वहां एक उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये संयोग है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं भारत के बोलबाले की, तो ये उन्हें 1954 में दिया गया। और हमने बात करी कि हम लोग, चलिए 1954 से अपन 2023 तक पहुंच जाते हैं, या 2023 से आज अपन 1954 में पहुंच रहे हैं कि उस समय भी भारत का बोलबाला ब्रिटेन में था। और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में भारत छाया हुआ है। तो परमाणु ऊर्जा का इन्हें प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया था भारत में। और जितने भारत में ये जो एक इसकी स्थापना हुई, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो स्थापना हुई, TIFR की स्थापना करने का श्रेय भाभा जी को जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिक को हम भारतीयों का शत शत नमन। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपका आशीर्वाद चाहूंगी, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आपके का समर्थन, लाइक्स भी चाहूंगी। और अपने साथियों में इसे शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अच्छे वीडियो देखने को मिल सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।